कैसे हैं दोस्तों आप सभी। नमस्कार, जय साई लीलाशाह। आज का एपिसोड अपने आप में खास है क्योंकि आज 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल यानी कि स्वामी लीलाशाह महाराज का प्राकट्य दिवस। स्वामी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और हम सबको भी अनेक अनेक बधाई कि आज के दिन ऐसे महान संत का अवतरण इस धरती पर हुआ था। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और स्वामी जी के प्रवचनों को आगे पढ़ते हैं और सुनते हैं। टॉपिक है भूल से बचो। 16 अप्रैल 1965 को श्री कृष्ण गौशाला में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन। सदैव मुस्कुराते रहो। स्वयं को शरीर समझकर व्यर्थ दुखी हो रही हो, आप ज्ञान रूप सदैव रहने वाली जगमगाती ज्योत हो। यह शरीर मेरा है, यह मन मेरा है, यह मेरा हाथ, यह मकान मेरा कह रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम शरीर मन हाथ मकान आदि नहीं हो। यह तुम्हारी जायदाद है। मेरी बुद्धि मलिन हो गई है अर्थात तुम बुद्धि भी नहीं हो। मेरे प्राण जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि तुम प्राण भी नहीं हो। तुम तो स्वयं को व्यर्थ दुखी कर रहे हो। वास्तव में हालात इंसान को दुखी नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका विचार इंसान को दुखी कर रहा है। विचार में ही दुख है तथा विचार में ही सुख है। ज्ञान का दीपक जलेगा तो हजारों वर्षों का अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। वैसे इस जानकारी से अज्ञान का अंधकार गायब हो जाएगा। याद रखो, रचे मन खलल फाहिए फाथो बाणे ही, सामू समझे कीन की, मूर्ख माया छल, शांत न पाए मृग जा, दिसी मृग जल, तडह थे अचल, यनह परची डिसे पाण की। भूल। जब कोई भूल करो तब उसके लिए बहाने मत बनाओ, अपनी भूल को स्वीकार करो। भूल को जो भूल करके नहीं समझता वह दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। भूल अंदर सबको, अभूल एक करतार। भूल चूक तो इंसान से होती रहती है। कभी यह नहीं समझना चाहिए कि मैं गुणवान हूँ। भीतर झांक कर देखना चाहिए कि मुझ में कौन से अवगुण हैं। उन अवगुणों को स्वयं से निकालने का प्रयत्न करो। सदैव भीतर शुभ संकल्प करो तथा शुभ संगत करो तो फिर आपसे अपने आप नेक कार्य होते रहेंगे। गुनाह माफ़ करो। कहते हैं कि गुरुदेव हमें माफ़ करो। परमात्मा रिश्वत नहीं लेता है कि आप बुरे कार्य करते रहो और वह आपको क्षमा करता रहे। किए गए दोषों का फल अवश्य प्राप्त होता है। वह दयावान तथा न्यायकारी है, वह सही न्याय करता है। नेक कार्य करने से नेक इंसान बनते हैं। ज्ञानी भीतर ज्ञान की ज्योत जगमगाकर अपना हृदय साफ रखकर जिंदगी का आनंद प्राप्त करता है। उसे जब कोई कष्ट होता है तब वह प्रसन्नतापूर्वक उसका सामना करता है तथा सत्य मानकर भोगता है। सचमुच दुनिया में दुख है ही नहीं। यदि हमें दुख प्रतीत होता है तो वह सब मन की वृत्ति के कारण। शाह साहब फरमाते हैं कि दुख के पीछे सुख आते हैं, दुख नहीं आएंगे तो सुख का एहसास कैसे होगा। फौलाद अबरक चांदी खाने से इंसान स्वयं को बीमार बना देता है, परंतु वही चीज़ें किसी होशियार वैद्य की जानकारी प्राप्त करके दवाई के रूप में खाने से इंसान शक्तिवान बन सकता है। यह ख्याल रखो, मूर्ख मत बनो। घर से पैसा देकर बीमारी मत खरीदो। सदैव स्वयं पर नियंत्रण रखो। खाते समय देखो कि क्या खाते हो, कहाँ खाते हो, कैसे खाते हो और कब खाते हो। यह प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ आए वहाँ बैठकर खाएं। जो मिले उसे खाएं तथा जिस समय जो मिले वह खाएं। शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो, उसके सामने मांस के अलावा दूसरा भोजन रखोगे तो वह बिल्कुल नहीं खाएगा। गाय भैंसे भी अपने समय पर अपने स्थान पर आकर खाती हैं। शाम के समय पक्षियों को दाना देंगे तो वह कभी नहीं खाएंगे, वे उस ओर देखेंगे भी नहीं, सीधा अपने घोंसले में चले जाएंगे। जानवर व पक्षी भी नियमपूर्वक चलते हैं, परंतु इंसान स्वयं को आज़ाद समझकर हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए तैयार रहता है। परिणाम यह निकलता है कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तथा उसका जीवन नरकमय बन जाता है। बताते हैं कि किसी शहर में एक धनवान रहता था। वह बहुत धर्मात्मा तथा दयावान था। एक दिन उसने विचार किया कि जिस शहर में उसका मुर्शीद रहता है वहाँ अपने खर्चे से एक धर्मार्थ अस्पताल खोलकर यश प्राप्त करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद अस्पताल खुल गई। एक होशियार डॉक्टर को रखा गया। अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखवाया गया कि इस धर्मार्थ अस्पताल में जो भी रोगी इलाज करवाने आएगा उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा तथा दवाई भी निःशुल्क दी जाएगी। डॉक्टर साहब ने अस्पताल तो खोली, परंतु कई दिनों तक कोई भी रोगी नहीं आया। डॉक्टर सोचने लगा कि यह कैसा शहर है कि इतनी सुविधा देने के बावजूद कोई भी अस्पताल से लाभ प्राप्त करने नहीं आता है। शहर वालों से पूछने लगा कि इतनी सुविधाएं देने के बावजूद कोई भी यहाँ क्यों नहीं आता है। आखिर एक आदमी ने उसे कहा कि डॉक्टर साहब माफ़ करना, कृपा करके अपनी अस्पताल यहाँ से ले जाकर किसी दूसरे शहर में स्थापित करो। यह हमारे शहर में कोई भी बीमार नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि शहरवासियों का नियम है, जब तक भूख ना लगे तब तक कोई भोजन न खाएं तथा अभी और भूख हो तो 1-2 ग्रास कम खाएं। प्रत्येक भोजन खाते समय बहुत चबाकर उसे अमृत बनाकर खाता है। इस नियम के कारण कोई भी बीमार नहीं होता। यह सुनकर डॉक्टर दंग रह गया। जब उसने देखा कि इलाज के लिए कोई भी रोगी नहीं आ रहा है तो वह अस्पताल को ताला लगाकर
धनवान के पास गया तथा उसे पूरा समाचार बताया। त्रेता युग में था दूध मलाई, द्वापर में मक्खन घी, कल युग में तूता पानी, थूक थूक कर बसी झूठी प्रीत। हे प्रियतम, यह जो संसार का नज़ारा देख रहे हो वह सब झूठा है। धन दौलत घर परिवार जमीन जायदाद जिसमें आपकी प्रीत है, वे सब एक दिन आपसे विदा लेंगे या आप उनसे विदा लेंगे। सारा संसार नाम रूप है जो कि दिन ब दिन बदलता जा रहा है। इसे रति मात्र भी अपनी सत्ता नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यह जलवा क्षण भंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है। बाजीगर की बाजी है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बन से नींद, जग रचना तैसे रची, कह नानक सुन रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत, कह नानक फिर कुछ नहीं, जऊ बालू की भीत। गुरमुख नाम समाल प्राणी, इनते हुई सखाई, इह मोई माई या तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई। अतः जो हुआ वह हुआ, उस पर विचार करके स्वयं को अधिक दुखी मत करो। आज से ही उस दयावान मालिक की शरण पकड़ लो, रात दिन उसे याद करते रहो, उसे कभी भी मत भुलाओ। उसकी प्रीत ही सच्ची प्रीत है, वही अंत समय में आपका सहायक होगा। जाको मुश्किल अत बने, दोई कोई ना दे, लागो होई दुष्पणा साकी भज खेलई। सब भजिए आसरा, चुकए सब इसरार, चित्त आवई असपार ब्रह्म, लगे तती वाओ। चित्त पर हावी रहो, सोते समय देखो कि चित्त का झुकाव किस ओर है। यदि संसार की ओर है तो 84 लाख योनियों को भोगने का अंदेशा है। अतः जैसे माता अपने बेटे की हर समय देखभाल करती है, वैसे आप भी सदैव उठते बैठते सोते जागते अर्थात हर कार्य में उस पर हावी रहो। कहीं आपको किसी भारी मुसीबत में न डाल दे, जहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो जाए तथा आप उम्र भर हाथ पैर मारते रहें। सिंधी भाषा, हम सिंधी हैं तो हमें अपनी सिंधी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। प्रत्येक जाति को अपनी भाषा प्रिय होती है। हमें भी यदि अपनी जाति को जीवित रखना है तो हमें चाहिए कि सिंधी भाषा को जीवित रखें। स्वयं भी पढ़े तथा दूसरों को पढ़ने के लिए कहें। हृदय में दृढ़ निश्चय कर लें। व्यर्थी सरकार को दोष दे रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर सिंधी भाषा का नए ढंग से प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों को सिंधी भाषा के प्रति उत्साहित करें, तो किसी की क्या हिम्मत कि सिंधी भाषा को तस्लीम ना करें। सिंधी साहित्य में कई अच्छी पुस्तकें, पवित्र जिंदगी, विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य, रोशन राह आदि, ये प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रगति के लिए आवश्यक। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि यदि आप भारतवासी अपना तथा देश का भला चाहते हो तो विद्याशालाएं, कन्याशालाएं, व्यायामशालाएं व पुस्तकालय खोलने चाहिए। स्कूलों व कॉलेजों को देखकर उन्हें नमस्कार करने चाहिए। चाहे आदमी कितने भी बड़े पद पर हों तो भी उसे चाहिए कि विद्यालय सामने नजर आए तो उसे नमस्कार करना चाहिए। यह भी बड़ी दरबार है, जहाँ समय विद्या की प्राप्ति होती है। विद्यालय ही है जो हमें ऊंची पदवी पर पहुँचाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इंग्लैंड गया तब वह जहाँ जिस विद्यालय में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी, उस विद्यालय को नमस्कार किया था। वहाँ के अध्यापकों का सम्मान करके उनके समक्ष सर झुकाया था। गुरु या रहबर। अर्जुन जब श्री कृष्ण की शरण में गया, धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया, तब उसकी इस दुनिया में इतनी कीर्ति हुई। पहले तो मोह के वश होकर अर्जुन पता नहीं क्या क्या कह रहा था। यदि श्री कृष्ण भी उसे छोड़ देता तो अर्जुन अपने मन मुताबिक कार्य करता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। लोग परलोक दोनों चले जाते। इस प्रकार जो सच्चे गुरु या रहबर के चरण में ना जाकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनका जीवन नरकमय हो जाता है। अर्जुन का भी यही हाल होता तथा दुनिया को जो गीता का ज्ञान मिला वह शायद नहीं मिल पाता। इसलिए आवश्यक है कि किसी सच्चे रहबर की शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कर्म व फल, दो बातें कभी भी मत बोलो। एक तो जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। जैसे जमीन में जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पैदा होगा। चाहे कोई भी बोए, परंतु जमीन उसका विचार नहीं करती। अमीर हो या गरीब, जमीन सबको फल देती है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो इंसान जैसा कर्म करता रहता है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे एक बीज बोने का फल एक नहीं होता, एक बीज से कई दाने उत्पन्न होते हैं, वैसे ही थोड़ी ही बुराई करने पर दुख प्राप्त होता है तथा थोड़े ही पुण्य कर्म करने से मन शांत रहता है तथा अनेक प्रकार के रूप में सुख प्रतीत होता है। इसलिए कोई भी कर्म कम मत समझो। मामूली से मामूली भूल भी पहाड़ जितनी माननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामी लीला शाह।